प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज ना मैं आप सबके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई एम श्योर कि आप सब ने एक स्टोरी पढ़ी होगी, अ लेटर टू गॉड। आई थिंक इट्स अ 9th और 10th सिलेबस, क्योंकि मैंने तो पढ़ी है और मुझे रिमेंबर है बहुत अच्छे से। लेकिन वो स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन वहाँ भी उस लड़की की मैनिफेस्टेशन ज़रूर फुलफिल होती है, बिकॉज़ वो गॉड को लेटर लिखती है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों ने लेटर लिखा है और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है। तो या लिखने से मतलब जो आप विजुअलाइज़ करते हो, सोचते हो, उसके अलावा जब आप लिख के कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पावर आ जाती है उसमें और वो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाती है। एक छोटा बच्चा जिसने कि बचपन में सोचा कि मुझे फुटबॉल खेलना है और मुझे फुटबॉल टीम में शामिल होना है और मैं एक दिन इसमें शामिल होकर रहूंगा, इसने ऐसा ड्रीम किया और उसने अपने लेटर पे लिखा हुआ है। मतलब जो उसने विजुअलाइज किया या फिर जो मैनिफेस्ट करने के लिए उसने, मतलब वो छोटा बच्चा था, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी, उसने बस लिख दिया कि मैं फुटबॉल टीम में खेल रहा हूँ और मैं जीत रहा हूँ, बस। और वो उसको इमेजिन भी किया उसने कई सालों तक और वो उसका लक्ष्य बन गया और आज वो सच में फुटबॉल टीम में प्लेयर है। मतलब बचपन में हमें कोई ये मैनिफेस्टेशन और ये प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर भी हम लिख के चीजें करते थे। मुझे याद है, मुझे बचपन में जो चीज पसंद आती थी मैं उसकी कटिंग करके अपने एक विजन बोर्ड बनाया था, मतलब अपनी एक डायरी बनाई थी, उस पर स्टिक किया करती थी और उसको इमेजिन करती थी, सोचती थी और फिर वो सारी चीजें ना मेरे आसपास क्रिएट होने लगती थी। बिकॉज वो जो डायलॉग है ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। तो जब आप पूरे पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लिखते हो वो चीज, तो यूनिवर्स तक वो मैसेज आपका चला जाता है और फिर यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें जो है वो अ, उसी से रिलेटेड चीजें आपको चारों तरफ दिखाई देने लगेंगी, कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगेंगी और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो धीरे धीरे फुलफिल हो जाती है। जैसे कि आप एक डायरी और पेन लो और आप एक साफ कागज लो, पेन लो और उस पर लिख दो कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल नहीं लिखना है कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी फिर ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं विजुअलाइज करना है आपको। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई है। और हाँ, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है, वहां पे थोड़ा सा भी डाउट आएगा ना, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल नहीं होगी। दूसरी चीज, कई बार लोग कहते हैं हमने तो लिखा, हमारी तो नहीं हुई। द रीजन बिहाइंड दिस कि आपने जो वो मैनिफेस्ट किया ना, उसके बाद आप डाउट में रहे होगे, इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन क्लियर नहीं हुई। दूसरा, जब हम लिख लेते हैं तो और हमारे माइंड में 10 तरीके की और बातें आने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा वाइब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जहां पे भी आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती है। तो पॉजिटिव वाइब्स मेंटेन रखने के लिए आप चाहो तो कागज और पेन पे लिखने से पहले एक हल्का सा म्यूजिक लगा लो, या कोई भी ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव म्यूजिक बहुत सारी है जिससे ना आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपका माइंड इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी निगेटिव थॉट से। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस दिन आप बहुत सैड और उदास फील करो उस दिन बिल्कुल मत करना ये चीज। अमावस्या वगैरह के दिन भी मत करना, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो होती है। तो पूर्णिमा के आसपास आप कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होती है, यूनिवर्स में भी बहुत ज्यादा, मतलब आपके आसपास भी बहुत ज्यादा पावर होती है। तो उस टाइम पर आप एक अच्छे मूड में और एक अच्छा सा म्यूजिक लगाकर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ, विदाउट एनी डाउट, आप एक एक चीज डिटेल में लिखो। छोटी छोटी चीजें, आपको सिर्फ ये विजुअलाइज नहीं करना है या फिर ये नहीं लिखना है कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ। नो, यू हैव टू राइट समथिंग कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैंने इस तरीके से अपने घर वालों को बताया, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मेरी विंडो से समुद्र का नजारा दिख रहा है और मेरे कलीग्स इतने अच्छे हैं। मतलब एक एक छोटी छोटी सी डिटेल, मैं सिर्फ जॉब के बारे में बता रही हूँ। आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, मैं अपने इस फ्रेंड के साथ इस सीट पर बैठ रही हूँ। एक एक छोटी छोटी सी डिटेल, मेरे घर घर वाले भी बहुत खुश है। इस तरीके से आप जब आप छोटी छोटी डिटेल देते हो ना, उसको विजुअलाइज करते हो, तो वो मैसेज यूनिवर्स के पास जाता है। और लिखने के बाद हम कई बार क्या होता है कि सरेंडर कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको कुछ दिन तक इसको रोज मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बोलना है, इसको फील करना है, फीलिंग के साथ लिखना है। तो मैंने आपको बताया ना, विजुअलाइज करो तो फीलिंग के साथ कि मैं अपने कॉलेज सीट पर बैठी हुई हूँ, मेरे कॉलेज मेरा जो सीट है उसके बगल में ही विंडो है, वहां से मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं।
मेरे कॉलेज का ग्राउंड दिख रहा है, हमारी टीचर ऐसी है कि छोटी छोटी डिटेल देना, दैट मीन्स कि यू कैन फील दैट मोमेंट, दैट इमोशन। तो इमोशन के साथ लिखना है आपको चीजें, और उसी इमोशन के साथ आपको डेली मॉर्निंग में उसको प्रैक्टिस भी करना है बोलने की। सॉरी, बोलने की नहीं, मतलब फीलिंग के साथ आप उसको डेली बोलिए, उसको महसूस करिए आपने क्या क्या लिखा है। एंड देन उसके बाद मतलब आप, मैं कह सकती हूँ आपको 1 महीने 2 महीने तक आप बोल करके फिर आप उसको सरेंडर कर दो, देन आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर फुलफिल होगी, बिकॉज यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंच जाता है। तो अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही तो उसके लिए आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बिकॉज लिखने में बहुत ज्यादा पावर होती है। मैंने स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में आपको बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। स्क्रिप्ट राइट करने से द मेन मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग इज द बेसिकली, जो मैंने आपको बताया वैसे ही है, अ लेटर टू गॉड एक्चुअली। बट हाँ, हमेशा जो है ग्रेटिट्यूड के साथ अपना लेटर स्टार्ट करें। कभी भी लैक लैक के भाव में कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होती है। हमेशा एविडेंस में ही, मतलब जो चीज है आपके पास उसके लिए पहले कृतज्ञ हो जाइए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, एंड देन उसके बाद आप अपने डिजायर लिखिए, क्योंकि उससे आपके अंदर इंस्टेंटली ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, और फिर आप पॉजिटिविटी के साथ जब वो लिखते हो अपनी अफर्मेशन या अपनी मैनिफेस्टेशन, तो वो इजिली फुलफिल हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, कई बार ना होता है कि हम, यूनिवर्स ने हमसे बेटर सोचा होता है हमारे बारे में। तो अब, मैं पहले लिखा करती थी, डेफिनेटली लिखा करती थी, बिकॉज अब मुझे ना यूनिवर्स पे इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ बेटर प्लान सोचा है। मतलब मैं जितना सोच सकती हूँ ना, उससे बेटर प्लान यूनिवर्स का मेरे लिए, मुझे इतना भरोसा है। तो इसलिए अब मैंने सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं कि मतलब यूनिवर्स जो करेगा दैट इज बेस्ट, बिकॉज आई ट्रस्ट द पावर ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स ने मेरे लिए बेस्ट चीज सोची। क्या मालूम मैंने बहुत छोटा सोचा हो और यूनिवर्स ने मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें सोची हो। तो इसलिए मैं तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट करती हूँ, और मैंने आपको कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी विशेष को पूरा करने के लिए मैं जरूर इस तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक फुलफिल करती हूँ। मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है इनको मैं फॉलो अप करती हूँ। तो आप भी इस ट्रिक को अपना करके अपनी विशेष को फुलफिल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज फाइंड यूजफुल फॉर यू ऑल, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेगा अपना ओपिनियन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। प्रणाम।